नवमी तिथि व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों ने इसे अक्षय नवमी कहा है। उसमें जो करना चाहिए वह विधान विष्णु भगवान को भी प्रिय है, आप उसे सुने। अक्षय नवमी का व्रत करने वाले को चाहिए कि वह उस रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आत्म कल्याण का चिंतन करे, फिर नित्य नैमित्तिक कर्म करके अपने इष्ट देवता की पूजा करे। उसके बाद सर्वप्रथम पंचोपचार जुटाकर विष्णु का पूजन करे और लवंग युक्त उत्तम पकवान बनाकर भगवान को भोग लगावे। उस पकवान में जीरा, नागरमोथा, काली मिर्च, अनार एवं गरी भी पड़ा रहना चाहिए। इसके बाद एक सफ़ेद कुम्हड़े का उसमें सोना भरकर या और संकल्प करके श्री कृष्ण प्रियताम ऐसा कहकर उसे किसी ब्राह्मण को देने के बाद यथाशक्ति और भी सामग्रियां देकर ब्राह्मण को प्रसन्न करे। यदि और सामग्री न दे सके तो विनीत भाव से प्रणाम करके ही उनको राजी करे। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में तुला दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल अक्षय नवमी को कुष्मांड दान करने से प्राप्त हो जाता है। यदि कोई मनुष्य बड़े से बड़े पातकों तथा उपपातकों से युक्त हो तो वह भी कुष्मांड दान किए रहता है तो वह पवित्र हो जाता है और वह कभी यमलोक को नहीं देखता। कुष्मांड दान करने वाले प्राणी सब भोग भोगते हुए अपनी इच्छा अनुसार सभी लोकों में घूमते रहते हैं। इस पर शौनक जी ने पूछा कि हे मुनीश्वर, आप मुझे यह बताइए कि इस पृथ्वी मंडल में किसने यह कुष्मांड दान दिया था, क्योंकि यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। नारद जी कहने लगे कि यमुना के निकट उसके तटवर्ती पर्वत की तराई में एक बड़ा भारी गांव है। उसमें उच्च कुल के राम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण ने अपनी सच्चरित्रता और परिश्रम से बहुत सा धन एकत्रित किया। जैसे उसने धन कमाया था वह उसी तरह पुण्य कार्य करता था और दीन दुखियों को दान भी दिया किया करता था। ऐसा करते करते वह बूढ़ा हो गया। उसके कृष्ण और धनंजय नाम के 2 पुत्र भी हो चुके थे। अब बुढ़ापे में उसने गृहस्थी का सब भार पुत्रों पर डाल दिया और वह तपस्या करने के लिए वन को चला गया। अंत में तपस्या करते करते उसका शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया और भगवान कृष्ण चंद्र को अपने मन में बसाकर वह विष्णु भगवान के उस लोक को चला गया कि जहाँ जाकर प्राणी को पछताना नहीं पड़ता है। कुछ समय बाद किसी बड़े बूढ़े का दबाव न रहने के कारण उसके दोनों लड़के युवा हुए तो वैश्यागामी और शराबी हो गए। यदि कोई हितैषी वृद्ध उन्हें समझाता भी था तो उसकी बात नहीं सुनते थे और सैकड़ों हजारों रुपये देकर विषय करते थे। इस तरह क्षणिक सुख के लिए उन्होंने घर का सारा धन नष्ट कर दिया। वे दोनों अपने को पहलवान समझते थे, इस कारण पहलवान ही उनको भाते थे और वैश्याओं का सौंदर्य उनको बहुत प्रिय था। जैसे कि ऊपर ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज नहीं उगता है, ठीक उसी तरह उन्होंने अपना सारा धन कुपात्र लोगों में सब खर्च कर दिया। द्रव्य न रहने से वे दोनों फिर चोरी करने लगे। एक रोज रात को चोरी करते वे दोनों पुलिस के द्वारा पकड़ लिए गए और राजा के पास पहुंचाए गए। राजा ने उन दोनों को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया, यानी बाहर निकाल दिया। अब वे दोनों अधर्मी ब्राह्मण वनों में जाकर रहने लगे। जंगल में और कोई साधन न देखकर वे सब मांसाहार करके समय काटने लगे। अंत में किसी दिन एक सिंह ने उन दोनों को मार डाला। वे मरकर यमपुरी में पहुंच गए। यम के दूत उन्हें पकड़कर यमराज के सम्मुख ले गए और उनसे कहा कि हे स्वामी, बताइए इसको क्या दंड दिया जाए। सेवक की बात सुनकर यमराज ने मनुष्यों के शुभ अशुभ कर्म की निदर्शिका बही खाता देख करके लाल लाल आंखें करके चित्रगुप्त सोचने लगे, इनको किस नरक में डालूं। उन त्रिशूलधारी दूतों को चित्रगुप्त ने आज्ञा दी कि इनमें से एक को स्वर्ग में ले जाओ जहाँ की शाश्वत सुख विद्यमान है और दूसरे को लेकर उस भयानक नरक में डाल दो जहाँ की विविध प्रकार की यातनाएं दी जाती है। चित्रगुप्त की बात सुनकर वह प्रियंबद नाम का दूत धनंजय को लेकर स्वर्ग लोक को चला गया और दूसरा पापी कृष्ण शर्मा को नरक में ले गया और उसे क्रोध के साथ धकेल कर कहने लगा, अभागे ब्राह्मण, जा अपने कर्मों का फल भोग। उधर उसका दूसरा भाई धनंजय स्वर्ग की ओर जाते हुए रास्ते में अनेक प्रकार की विचित्रताएं देख रहा था, जिससे उसे बहुत विस्मय हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। हे मुने, उर्वशी आदि प्रसिद्ध अप्सराएं आई और पारिजात पुष्प की बनी माला उस पर फेंक फेंक कर अपना प्रेम जताने लगी। धनंजय ने स्वर्ग मार्ग में इस प्रकार के समारोह देख करके बड़े आश्चर्य और बड़ी करुणा के साथ उस यमदूत से पूछा। धनंजय ने कहा, हम दोनों एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए सहोदर भाई हैं।
हमने जन्म भर पाप ही पाप किए हैं, पुण्य कर्म तो कभी की ही नहीं है। अंत में एक ही दिन और एक ही समय मरकर यमपुरी में आए। फिर यह क्यों हुआ कि हम दोनों में से एक मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ और दूसरा मेरा भाई नरक में जा रहा है, इसमें मुझे संदेह हो रहा है। इस पर उस यमदूत ने कहा कि हे धनंजय, बहन, माता, भाई, चाचा आदि सभी केवल जन्म के साथी हैं, वे कर्म के साथी नहीं हैं, क्योंकि कर्मों का फल उसे अलग अलग भोगना पड़ता है। जिस तरह कि सूर्य के कन्या राशि पर जाने पर अपने आप पुत्रों और पुत्रियों का समागम हो जाता है, उसी प्रकार पुत्र और माता पिता आदि का समागम हो जाता है। इसलिए तुम किसी बात की चिंता न करके स्वर्ग की ओर बढ़ते चलो। तुम बड़े पुण्यात्मा हो, तभी तो पुण्यात्माओं को लोग को जा रहे हो। तुम्हें नमस्कार है। धनंजय ने पूछा कि हे दूत, आखिर तुम मुझे किस पवित्र कार्य करने के फल के स्वरूप स्वर्ग धाम लिए जा रहे हो, क्योंकि मेरे समान पापी तो पृथ्वी में और कोई होगा ही नहीं। धनंजय की बात सुनकर यमदूत कहने लगा कि अपने अध्यापक के साथ एक दिन तुम उनके कपड़े, कुशा और संविधाएँ लेकर के, यानी हवन सामग्री लेकर के जमुना तट पर गए थे। अपने आचार्य की आज्ञा से तुमने कार्तिक मास में 3 बार स्नान और आवश्यक नियमों का पालन किया था, उसी से यह महाफल प्राप्त हुआ है। एक बार स्नान करने से जन्म मरण की झंझट से छूट गए और दूसरी बार के स्नान से इस अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। उधर तुम्हारा भाई यम यातना सहेगा। इस तरह यमदूत की बात सुनी तो एकाएक उसे अपने भाई के गौरव का स्मरण आ गया और वह बड़े विनीत भाव से कहने लगा, हे देवदूत, केवल 7 शब्दों में बातचीत कर लेने पर भी मित्रता हो जाती है। इस नाते मैं तुम्हें अपना मित्र समझ रहा हूँ और पूछता हूँ कि इस भयानक नरक से हमारा भाई किस तरह छूट सकता है। मैं तुमसे वह उपाय जानना चाहता हूँ जिससे मैं अपने भाई के साथ साथ स्वर्गलोक को जाऊँ, क्योंकि भ्राता के समान बांधव और भाई के समान मित्र कोई नहीं होता। भ्राता के समान रक्षक भी और कोई नहीं होता। यह साधारण भ्राता की बात है। फिर जो एक माता की कोख से उत्पन्न हुआ है, उसके विषय में क्या कहना है। मैं उसके बिना स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता, वहाँ उसके बिना मुझे कुछ आनंद ही नहीं आवेगा। जिस तरह मेरा भाई मुझे मिल सके वह उपाय बताओ। इस तरह उसकी बातें सुनकर देवदूत कहने लगा, हे धनंजय, तुमने कार्तिक शुक्ल नवमी को वस्त्र रत्न युक्त कुष्मांड दान किया है। वह पुण्य स्वर्ग वालों को भी दुर्लभ है, सो वह अलभ्य पुण्य तुम यदि अपने भाई को दे दो तो वह नरक की यातना छुटकारा पा जाएगा। देवदूत की बात सुनकर धनंजय ने बड़े आदर के साथ अपने पूर्व जन्म का वह कही हुई पुण्य अपने भ्राता कृष्ण शर्मा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से कृष्ण शर्मा भी तुरंत नरक से निकलकर अपने भाई के साथ विष्णु लोक में जाकर रहने लगा। अनेक प्रकार के भोग उपभोग से युक्त होकर यमदूतों से छुटकारा पाकर आज भी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ दोनों भाई पुण्यशील और सुशीला नाम से स्वर्गलोक में आज भी विराजमान हैं। पंडितों के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को कृष्ण का स्मरण कर कृष्ण भगवान की आराधना में तत्पर होकर दोनों भाई कृष्ण के भक्त हो गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन जो हिरण्य तथा वस्त्र के सहित कुष्मांड का दान देता है, वह अपने कुल के करोड़ों पुरुषों को तार देता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ शौनक, कार्तिक नवमी व्रत को और कुष्मांड दान के महात्म्य को जो दूतों ने ब्राह्मणों से कहा, वही मैंने भी तुम्हें बताया है। कार्तिक मास में आंवले को प्रणाम करने से अश्वमेध से भी अधिक फल होता है। प्रदक्षिणा करने से कोटि अश्वमेध यज्ञों का फल होता है। जो मैं कहता हूँ सो सत्य है। भक्ति में तत्पर सत्यवादी ब्राह्मणों को आंवले के नीचे भोजन कराता है, उसी का अन्न गुणकारी होता है। कार्तिक मास में जो लोग आंवले के नीचे भोजन करते हैं, उनके वर्षों के अन्न संसर्गज पाप सब नष्ट हो जाते हैं। कहानी पद्म पुराण में आयल है।